नमस्कार दोस्तों, लेक्चर्स फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं अर्थशास्त्र का परिचय। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र कभी ना कभी पढ़ा होगा। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा या 12वीं क्लास में पढ़ा होगा या फिर आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा उसमें पढ़ा होगा, या फिर आप पढ़ रहे होंगे या फिर उस क्लास में जाने वाले होंगे। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, इसकी शाखाएं क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अर्थशास्त्र अगर हम परिभाषित करें तो अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन होता है एक्चुअल में, जिसको अपन अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसके जो पिता माने जाते हैं, एडम स्मिथ को माना जाता है। उनकी परिभाषाएं भी आगे हम देखने वाले हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। उत्पादन, वितरण और उपभोग जो शब्द दिए गए हैं, यही वास्तव में आर्थिक क्रियाकलाप हैं। और इन्हीं चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र को हम क्या मान रहे हैं? एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है। ये क्या है? एक साइंस है, विज्ञान है जो कि समाज का विज्ञान है, जो कि संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कराता है। महत्वपूर्ण परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ जो हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है कहा है। अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताया है। अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र मानव जीवन के समान व्यावसायिक हिस्से का अध्ययन है। दैट मीन्स कि अगर हम एडम स्मिथ के अनुसार देखें तो अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, जो कि किसी भी प्रकार के हम इनकम की, आय की हम बात कर सकते हैं, धन की बात कर सकते हैं, पैसे की बात कर सकते हैं, उससे संबंधित इन्होंने बताया है। अल्फ्रेड मार्शल की अगर हम बात करें तो इन्होंने अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यावसायिक हिस्से का अध्ययन बताया है, जो कि यह बताता है कि मानव का जो जीवन है वह व्यावसायिक रूप से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ से उससे संबंधित अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। किसके अनुसार? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार। लियोनल रॉबिन्स जो हैं वो बोलते हैं अर्थशास्त्र सीमित साधनों के वैकल्पिक उपयोग का विज्ञान है। इसका मतलब ये है कि हम सीमित संसाधनों से हमारी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की शाखाओं की। तो अर्थशास्त्र को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दोस्तों, जब हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और जब समग्र या फिर संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन करते हैं, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया, जैसे व्यक्ति, परिवार या फिर कोई एक कंपनी की जब हम बात करें, या फिर ये व्यक्तिगत मांग की बात करें, आपूर्ति पूर्ति की बात करें, उपभोक्ता व्यवहार की बात करें, किसी वस्तु से संबंधित उपभोक्ता का किस प्रकार का व्यवहार है, हम उसकी बात करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र हम कब बोलेंगे? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, जैसे कि राष्ट्रीय मुद्रास्फीति, बेरोजगारी इत्यादि अगर होती हैं तो उसको हम किस में सम्मिलित करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित करते हैं। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र का महत्व। अगर हम इसके महत्व की बात करें, संसाधनों का प्रबंधन, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग के बारे में बताता है। दैट मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि हम सीमित संसाधनों को किस तरह से उपयोग करें कि हमारी अत्यधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आर्थिक नीतियाँ सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करता है। अर्थशास्त्र सामाजिक विकास, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता की समस्याओं का समाधान। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र हमें गरीबी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित, असमानताओं को ख़त्म करने से संबंधित नीतियाँ बनाने में हेल्प करता है।
व्यावसायिक वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों की समझ की बात कर रहा है। दैट मीन्स कि अर्थशास्त्र यहाँ भी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक व्यापार किस प्रकार से किए जाते हैं, या फिर वैश्विक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या उससे संबंध किस प्रकार के रिलेशंस मेंटेन होते हैं, उसकी समझ भी हमें अर्थशास्त्र मिलती है। आर्थिक समस्याएं की बात करें तो हमारे किसी भी जब भी हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 समस्याओं को मुख्यतः लेकर चलते हैं। पहला है क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे उत्पादन करें, तीसरा किसके लिए उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें से मतलब ये है कि हम आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन करें या विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करें। तो इसके भी इन दोनों वस्तुओं के बीच में हमें संतुलन बना के चलना है और हमें डिसाइड करना है कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कैसे उत्पादन करें, उत्पादन की 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम बोलते हैं, मतलब श्रम आधारित प्रक्रिया, और एक होता है पूंजीगत आधारित प्रक्रिया। श्रम आधारित प्रक्रिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रम का यूज करते हैं, मजदूरों का यूज करते हैं, और पूंजीगत में हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का उपयोग करते हैं। तो ये भी हमें डिसाइड करना है कि कैसे हम उत्पादन करते हैं, किसके लिए उत्पादन करें, ये भी हमें ये भी एक समस्या है। डिसाइड हमें करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि हम किसके लिए उत्पादन करना चाहते हैं, गरीबों के लिए या फिर अमीरों के लिए। उपभोक्ताओं और क्रय क्षमता के आधार पर मतलब हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं, गरीबों के लिए या फिर अमीरों के लिए, क्योंकि गरीबों का जो क्रय क्षमता होगी वो कम होगी और अमीरों की क्रय क्षमता ज़्यादा होगी। आर्थिक प्रणाली की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रणालियाँ हमें देखने को मिलती हैं। पूंजीगत प्रणाली जिसमें निजी स्वामित्व, स्वतंत्र बाजार, जैसे अमेरिका जैसे जो देश हैं वो इसमें आते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, जैसे कि चीन है। चीन पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में कार्य करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करें, जैसे हम भारत को देख सकते हैं, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र का संयोजन होता है। सो दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि कृषि प्रधान मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं की जब हम बात करते हैं तो कृषि प्रधानता आती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि में कार्यरत है, उसके कारण से उद्योग और सेवाएं हमें देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास, गरीबी और असमानता, सरकार की योजनाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। वैश्वीकरण 1991 के उदारीकरण के बाद विदेशी निवेश में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में उपयोग। अर्थशास्त्र का दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग होता है वो हम देखें। व्यक्तिगत बजट आय और व्यय का प्रबंधन करता है। व्यापार मुनाफे और निवेश का अध्ययन करता है। सरकार कर और सार्वजनिक व्यय का प्रबंधन, और सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इससे संबंधित हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।